चुनाव हारने के बावजूद सीएम ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इंकार कर रही हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव हारने के बाद कोई सीएम इस्तीफा देने से ही मना कर दे। भाजपा कह रही है कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर संविधान और जानकार क्या कहते हैं, और अगर ममता का जाना तय है, फिर इस्तीफा न देने की चाल आखिर ममता बनर्जी क्यों चल रही है, संविधान और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहला सवाल कि ममता बनर्जी आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं और इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है। दरअसल ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मेरे इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी। वो ऑफिशियली हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम ही चुनाव जीते हैं। चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, IPS IAS अधिकारियों का तबादला किया गया, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं। मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी सहित कई सरकारें देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वो कहने लगे कि भाजपा 195 से 200 सीटें जीत रही है। अंतिम नतीजों का इंतजार ही नहीं किया गया। बीजेपी वालों ने पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसकर लोगों को और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, क्या करेंगे यह भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, हमने फैसला किया है कि 5 सांसदों समेत 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी और फिर आगे वो चर्चा करेगी। ममता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा और चुनाव आयोग पर साजिश के आरोप लगाए। ममता के साथ उनके भतीजे और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। सवाल दूसरा, अगर इस्तीफा नहीं देती हैं ममता बनर्जी तो संविधान क्या कहता। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। हालांकि इसकी भी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अनुच्छेद 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। और मौजूदा विधानसभा कार्यकाल की यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो वो 7 मई तक ही है। उसके बाद ना पुराने विधायक बचेंगे, ना विधानसभा, ना मंत्रिमंडल और ना ही मुख्यमंत्री। तीसरा सवाल, इस स्थिति पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। देखिए, संविधान के जानकार बताते हैं कि राज्य में सरकार के 4 स्ट्रक्चर होते हैं: विधायक, विधानसभा, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री। उनका संवैधानिक मुखिया राज्यपाल होता है। पश्चिम बंगाल में 7 मई के बाद विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और नए विधायकों को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। इसके बाद ना पुरानी विधानसभा रहेगी, ना पुराना मंत्रिमंडल रहेगा। चुनाव आयोग ने संविधान के प्रावधानों और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करके नई विधानसभा के विधायकों का चुनाव करा लिया है। तो जो पुरानी विधानसभा है वो अस्तित्व में रही ही नहीं जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। अगर कानूनी भाषा में देखें तो ये नॉनेस्ट होगा, उनका कानूनी अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक पुराने मुख्यमंत्री कार्यवाहक बने रहते हैं। यदि वो राज्यपाल को त्यागपत्र देने से इंकार करती हैं तो भी नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराया जा सकता है और नई विधानसभा का गठन किया जा सकता है। मगर ममता बनर्जी प्रत्यक्ष जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा नहीं देना चाहती तो वो ईमेल या चिट्ठी के माध्यम से भी अपना इस्तीफा भेज सकती हैं, वो भी मान्य होगा। सवाल अब चौथा ये उठता है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने का दांव क्यों चला। देखिए, ममता बनर्जी ने ये कदम संवैधानिक कम राजनीतिक वजहों से ज्यादा उठाया है। TMC पहली बार इतनी बड़ी हार झेल रही है। हार के बाद पार्टी में भगदड़, दल बदल और स्थानीय नेताओं के बीजेपी की ओर जाने का खतरा रहता है। मैं नहीं झुकूंगी वाला संदेश कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स और भी वजह बताते हैं। अगर वो तुरंत इस्तीफा देती तो अप्रत्यक्ष रूप से हार स्वीकार करने जैसा संदेश जाता। अभी वो नैरेटिव बना रही हैं कि जनता ने नहीं, उन्हें सिस्टम ने हराया है। इससे भविष्य की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का आधार तैयार हो जाता है उनके लिए। ममता खुद को इंडिया ब्लॉक की बड़े नेता के तौर पर देखती रही हैं। अगर वो पूरी तरह शांत होकर हार मान लेती तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद तेजी से घट सकता था। लड़ाकू रुख उनकी विपक्षी राजनीति में उन्हें रिलेवेंट बनाए रख सकता है। बंगाल की राजनीति में आंदोलनकारी छवि बहुत असरदार रही है। ममता खुद लेफ्ट के खिलाफ सड़क की लड़ाई से उभरी थी, इसलिए वो हार के बाद भी सिस्टम से लड़ती हुई नेता के फ्रेम में अपने आप को सामने रखना चाहती हैं, ना कि हार मानने वाली नेता के रूप में।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने के लिए राजभवन वो नहीं जाएंगी। और आज भी ममता बनर्जी ने आज एक मीटिंग की। मीटिंग में तमाम जितने जीते हुए विधायक थे वो सभी वहां पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर कहा कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, सड़कों पर रहूंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। और सबसे उन्होंने कहा कि जब आप पहले दिन जाएंगे विधानसभा में तो आप काले कपड़े पहन के जाइएगा, यानी कि टीएमसी के जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो काले कपड़े पहन के जाएंगे। इसी बीच एक और खबर ये है कि भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा हटा दी गई है। हालांकि उन्हें पहले की तरह जिड कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से हिंसा शुरू हुई थी। पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की हत्या हुई है। इनमें भाजपा और टीएमसी के 2 कार्यकर्ता हैं। कोलकाता की न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया था। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर भी हमला हुआ है। उपद्रवियों ने फायरिंग की जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तो एक तरफ बंगाल हिंसा की आग में अब भी झुलस रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बागी तेवर। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, सुप्रीम कोर्ट भी वो जाने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 9 मई को शपथ की तैयारी है, यानी कि हर रोज पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण बदलता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का मैं झुकूंगी नहीं वाला ये जो स्टैंड है वो जनता के ऊपर कितना असरदार होगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।